पूर्णानुराग रसमूर्ति तडिल्लताभम ज्योति परम भगवतो रतिमद्रहस्यम यत् प्रादुरस्ति कृपया वृषभानुगेः स्यात् किंकिरीमेव भवितुमेव ममाभिलाषः। रस सागर निभृत निकुंज विलासी नित्य विहार आहारी रसघन मोहन मूर्ति श्याम सुंदर की वंशी प्रकट हुई इस धराधाम पर अपने निज रस निज वैभव को हम जैसे जीवों को आस्वादन कराने के लिए। नहीं तो निगम ब्रह्म परसत नहीं जो रस सबते दूर और प्रकट कियो हरिवंश जो रसिकन जीवन मोर। इस विषय में सभी सयाने एक मत हैं कि महत संगस्तु दुर्लभ हो। महत जनों का जो संग है दुर्लभ है, और उसमें भी जिसके नैनों में जल भरा हो, हृदय प्रिया और लाल की प्रेम माधुरी रूप माधुरी से छका हो, कंठ स्वर गदगद हो, जैसा यहाँ के रसिकों ने अपनी अभिलाषा प्रकट की है कि नैनन बन रहे छाए बसो मेरे नैनन में दो चंद गौर वरन वृषभानु नंदिनी श्याम वरन नंद नंद। ऐसे किसी रसिक जन का दर्शन, ऐसे किसी रसिक जन का परस्पर संभाषण, किंचित थोड़ी देर का संग। ध्रुवदास जी ने बड़ा एक सुंदर सिद्धांत कहा कि सेवा और तीर्थ भ्रमण फलत है काले ही पाए। भगवत सेवा, तीर्थ, जप तप योग यज्ञ ये काल पाकर अर्थात समय पाकर फलीभूत होते हैं। आप आज करेंगे और वो भी नियम संयम से करेंगे, साधन विधि निषेध युक्त होकर करेंगे तो फलीभूत होता है। तो सेवा और तीर्थ भ्रमण फलत है काले ही पाए, पर भक्त संग को एक छिन देत भक्ति उपजाए। किसी भक्त का एक संग का क्षण हृदय में भक्ति का बीज वपन कर देता है। और भक्ति सनातन बीज है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। भक्ति कहने को भक्ति है, पर होने को वो भगवान की भी भगवान है। भगवान को वश में करने वाली है, बांध लेने वाली है। भगवान का श्रीमुख वाक्य है, अहम भक्त पराधीन है, मैं अपने भक्त के अधीन हूं। तो ऐसे किसी रसिक का, ऐसे किसी भक्त का एक क्षण का संग दुर्लभ है, जो हृदय में बलात् अपने बल से, अपनी कृपा से जीव की अयोग्यता योग्यता का विचार किए बिना उसके हृदय में भक्ति का बीज डाल दे। और भक्ति वो भाव है, भक्ति वो सत्ता है, वो भक्ति वो सनातन और शाश्वत अभिव्यक्ति है उसकी, कि एक बार इसका भाव यदि हृदय में पड़े तो वो कालांतर में फलीभूत होता ही है, इसका कभी नाश नहीं होता। इसीलिए भगवान कहते हैं एक बार यदि मनसा वाचा कर्मणा किसी भी तरीके से यदि कोई मेरे शरणागत हो जाए, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासि तबहि। एक बार प्रभु के शरणागत हो जाए तो फिर कम से कम उसका पतन नहीं होता। आध्यात्मिक उन्नति हो न हो ये साधक की अवस्था पर निर्भर करता है, लेकिन कम से कम उसका पतन नहीं होता। भक्त के संग का सर्वोपरि लाभ यही है कि भक्त का थोड़ी देर का संग, संत की थोड़ी देर की कृपा, साधु का थोड़ी देर का सानिध्य हृदय में भक्ति का बीज डाल देता है। जिस प्रकार किसी ने सुगंधित द्रव्य लगाया हो, मान लो किसी ने गुलाब का इत्र लगाया है, वो निकट आने वाले व्यक्ति को वो उसकी सुवास न भी देना चाहे तो सुवास आती है। देने वाला देना नहीं चाहता, लेने वाला याचना नहीं करता, फिर भी सुवास आती है। ऐसे ही जिसके हृदय में, जिसके नैनों में ये गौर श्याम बसते हैं, जिसके रोम रोम में प्रिया और लाल का ये परस्पर प्रेम
रमता है, वो न भी देना चाहे उसके निकट आप जाएंगे, आपको सुवास आएगी। इसीलिए भजन करने वाले को अपने भाव की अभिव्यक्ति के लिए केवल भजन ही अपेक्षित है, किसी अन्य भाव की, किसी अन्य उपाधि की या किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मैं तो कई बार निवेदन करता हूं कि संत को बनाने के लिए, भक्त को रचने के लिए भगवान के पास एक अलग ही ढांचा है, वो उसी में ढालकर भेजते हैं। और वृंदावन के रसिक तो कहते हैं, बोले कि राधा वल्लभी तो चिते चिताए मोर होते हैं, यहां बनाए नहीं जाते, बन कर आते हैं। ये निष्काम रति, ये निष्काम प्रेम, ये वृंदावन के प्रति ये जो प्रगाढ़ अनुराग है, ये किसी साधन से प्राप्त नहीं है। या रस को साधन नहीं कोई, एक कृपा ते जो कछु होई, और सो कृपा उपजे की भांति, रसिकन संग फिरे दिन राती। लेकिन अब यहां पर बात ये आती है कि रसिक का संग, जिसके लिए सभी सयाने एक मत हैं कि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। मनुष्य अपने प्रारब्ध से, प्रयास से, पुरुषार्थ से, प्रताप से कुछ भी पा सकता है संसार में। मनुष्य को भगवान ने असीम सामर्थ्य देकर भेजा है, क्योंकि जिसके पास भगवत प्राप्ति की अभिलाषा है, जो मनुष्य इस जीवन में आकर भगवत प्राप्ति कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी पा सकता है। लेकिन भक्त का संग, सत्संग, रसिक जनों का ये सहज प्रेम उपजा देने वाला संग, ये बिना प्रभु की कृपा के नहीं मिलता। इसलिए ये पूर्ण रूपेण कृपा साधन विषय है। ध्रुवदास जी ने कहा है, अनुभव करके कहा है, सबे अंग गुणहीन हो, ताको जतन न को, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होय सो होय। और वो प्रिया जी की कृपा क्या है? वृंदावन का सेवन मात्र कृपा नहीं है, वृंदावन में रसिक जनों का सानिध्य मिले, ये प्रिया जी की पूर्ण कृपा है। जिस प्रकार औषधि तो बाजार में भी उपलब्ध है, कोई भी जाकर दुकान से खरीद सकता है, लेकिन जब तक उस औषधि के सेवन की विधि न मालूम हो, जब तक पथ्य और अपथ्य का विचार न किया जाए, जब तक औषधि लेने का सही समय नहीं ज्ञात हो, तब तक औषधि लाभ नहीं करती। ठीक उसी प्रकार प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप, वृंदावन प्रगट है। कल मैंने निवेदन किया कि वृंदावन ये वही धाम है जिसके लिए व्यास जी कहते हैं कि वृंदावन के रुख हमारे मात पिता सुत बंद। ध्रुवदास कहते हैं कि खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, पर वृंदावन मत छाड़िए।